जगहों पर रिजल्ट है। और सीट को वैकेंट रखने का एक तरीका बीपीएससी ने समझ लिया था कि छात्र जो है आनन फानन में सब जगह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेंगे और सीट को हम बचा लेंगे। सीट को बचाने का भी फॉर्मूला ये लोग तय कर रखे थे कि पूरक परिणाम के लिए प्रोटेस्ट होगा, हुआ भी, लगातार प्रोटेस्ट हुआ। गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हम लोग, बीपीएससी का घेराव किए, गांधी मैदान में बैठे, शिक्षा विभाग का घेराव किए, और खाना पूर्ति में मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट दिया गया। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्यों जरूरी नहीं है? बीपीएससी के जो अधिकारी हैं या बीपीएससी के चेयरमैन हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं, तो तय आप कैसे करेंगे? आपको तो पता है भाई, आप बैकलॉग सीट भी भरने का एक फॉर्मूला अपना लिए कि टीआरई वो भी मना कर दिए चेयरमैन जो है, वो बोले कि ये सब फालतू बात है। हाँ, तो हम लोग भी तो कह रहे हैं भाई, तो फालतू बात तो है ही। तो ये पेपर में इश्तेहार कौन छपवा रहा है? कोई न कोई तो गुमराह कर रहा है, शिक्षा विभाग का, कि हम बैकलॉग सीट को मांगे हैं जिला से और जो सूची आएगी वो बीपीएससी को भेजेंगे। 87,000 पदों पर जो रिक्ति है तीसरे फेज में, उसमें टीआरई 1 की बाकी बची सीट, टीआरई 2 की बाकी बची सीट, दोनों को जोड़ के और आप बैकलॉग सीट निकालेंगे। हम बैकलॉग सीट का इसलिए विरोध करते हैं कि जो मिनिमम कट ऑफ को क्राइटेरिया को पार करने वाले हमारे साथी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कौन सी गुंजाइश है? उम्र तो खत्म हो गया। और आज भी टीआरई 2 में भी कई याचिका दायर है। टीआरई 1 का जजमेंट आया, एक नहीं 3-3 4-4 जजमेंट आया। 125 में 1151 का जजमेंट आया, 2337 का जजमेंट आने वाला है। उर्दू के मामले में जजमेंट आया। कंप्यूटर साइंस में कहा गया कि 800 गलत फर्जी लोग बहाल हो गए हैं। बीसीए की डिग्री, कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री, एमसीए की डिग्री, डीवी भी पहले नहीं किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कहा गया है कि रिजल्ट से पहले नहीं होगा, रिजल्ट के बाद होगा। तो फिर से तो वही घोर मट्ठा जिसको आप कहते हैं हमेशा, वही हो जाएगा कि रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर छटैया होगा। तो ये सीट भर कहाँ रहा? वही बात हम कह रहे हैं। जो महागठबंधन की सरकार जो बड़े बड़े बोर्डिंग होर्डिंग पोस्टर लगाती थी कि 1,20,000 लोगों को हमने बहाल किया है, दिया ना कि नहीं? बिल्कुल नहीं। आज बताइए ना, नियोजित शिक्षक उसमें कितने हैं? लगभग 14,000, दूसरे फेज में लगभग 11,000 समथिंग। तो हम लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं ना भाई, आप फर्जी बहाली आप ही किए। आपने किन्हीं को नौकरी दिया, आपने अजय को और विजय को आपने नौकरी दिया, तो वो क्या सही है? अरे भाई आप ही बताइए ना भाई, मुकेश, पूजा, करिश्मा खुद प्रेस के सामने आकर बोलते थे हम तो गलत सर्टिफिकेट मेरे पास है और हमको ज्वाइनिंग करा लिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आप किसी को नौकरी दे रहे हैं, फिर बाद में उन्हीं को हटाना है आपको, क्योंकि डोमिसाइल फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए। टीआरईओ तो उनमें दिव्यांग नहीं थे, वो आंख भी ठीक था दिखने में, पैर से चलने में भी सक्षम थे, और टीआरई 2 में दिव्यांग होगा। क्यों? क्योंकि झारखंड में 5-5 हजार में सर्टिफिकेट बन रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बीपीएससी अपने साइट पर वाटरमार्क सर्टिफिकेट लगा दी है, उसी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन। बीच में कहा कि शिक्षा विभाग में कोई ना कोई ऐसा भ्रष्ट आदमी है जो बार बार लेटर निकाल देता है और फिर इधर उधर घुमाता है। ये चीज पहले भी कई दफा हुआ है। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के तरफ से चिट्ठी निकालता था, वही कन्हैया प्रसाद से फिर बोलते थे कि ये वायरल गलत पत्र है। तो भाई कौन लोग हैं? पेपर में कैसे छप रहा है? हम लोगों को कोई भी चीजें होती है तो कार्यक्रम के तहत सारी चीजें पेपर में छपती है या कार्यक्रम होता है, ऐसे तो नहीं छप जाता है। 50% हो चुका कि फिक्स की 50% रिजर्वेशन रहेगा और उसी पर रिजल्ट रहेगा। तो इससे आप खुश हैं, नाराज? बिल्कुल खुश है। ऐसे खुश है? हाँ बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि जो प्रणाली आपके लेट होने का क्या कारण है? क्योंकि कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में फैसला गया क्योंकि बिहार सरकार 65% आरक्षण के खिलाफ में, मतलब जो चीज है उसको लागू करना चाहती है, लेकिन जो प्रक्रिया पहले से थी, अब किन्हीं को नाराजगी भी हो सकती है मेरे इस वक्तव्य के, खुश है नहीं है, लेकिन 50% आरक्षण फॉर्मूला जो पहले की तरह था उसके साथ भी छेड़छाड़ हुआ है। महिलाओं के आरक्षण के साथ आपको हम बता दें कि 17,000 महिलाओं को टीआरई 1 में फर्स्ट फेज में 1 to 5 में नौकरी मिला, उसमें से भी 11,115 लगभग दूसरे स्टेट की महिला है। तो हम ही कह रहे हैं कि 50% आरक्षण का भी तो फॉर्मूला आप लागू नहीं कर रहे हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को लेकर लगातार लोग फोन करते हैं, लगातार लोग कमेंट करते हैं, लगातार लोग मैसेज करते हैं। क्या मसला है, क्या दिक्कत आ रहा है? वर्टिकल रिजल्ट, हॉरिजॉन्टल रिजल्ट, इसमें क्या हो रहा है? देखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है उसमें जब किसी को रिजर्वेशन मिलता है तो रिजर्वेशन एक ही आधार पर एक जगह मिलेगा। महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा 100, तो 100 में 35, यानी कहने का मतलब कि 100 में 35% फिक्स है वो 35 में 100 में 35 नौकरी। लेकिन होता क्या है कि उसी व्यक्ति को अलग वर्टिकल भी रिजर्वेशन मिलता है और उसी को मिलता है, माने आप 100 में 35 नहीं देना है, 35 में भी गया और 100 में भी वो आएगा। कहने का मतलब है कि जो फॉर्मूला बीपीएससी अपनाई है उसमें पूरी तरीके से जो आरक्षण का प्रक्रिया है वो धाराशायी है। इसको क्या कह सकते हैं आप कि प्रक्रिया में किस प्रकार से आपने अपनाया? अब दिव्यांग को 4% आरक्षण बिहार में है, दिव्यांग को नौकरी मिला ही नहीं बिहार में, मतलब 49 नौकरी में से 4 नौकरी बिहार को।
200 नौकरी में से 20 नौकरी बिहार को, ऐसे ऐसे प्रक्रिया अपनाए हैं। तो पूरी तरीके से बीपीएससी की कार्य प्रणाली, हम लोग पहले फेज से कह रहे थे कि सीटों को बचाने का जो फॉर्मूला बीपीएससी ने अपनाई है, निश्चित रूप से टीआरई 3 में 87,000 पद, ये जो बैकलॉग सीट पर जो खेल खेल रही है बीपीएससी बता दे, और बताई भी है कि हम लोग को 3 रिमाइंडर भेजा गया है शिक्षा विभाग से। उसको पता है कि कोर्ट के आदेश का अवहेलना हमको नहीं करना है, पूरक परिणाम हमको जारी करने पड़ेंगे, इसलिए टीआरई 1 की सीट बचाकर टीआरई 2 में। अब तो आप जनसुराज और प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं ना, ऐसा हवा हो रहा है कि सारे युवा, सारे छात्र नेता, सारे शिक्षक प्रशांत किशोर के साथ हैं, कहें कि वो वादा कर रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू करवाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, पलायन का जो हो चुका है वो करवाएंगे, सब चीज करेंगे। तो आप भी उन्हीं को अब जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने? कल जा रहे हैं आप स्टेज पर भी, कल जा रहे हैं आप भीड़ का हिस्सा होने? देखिए, प्रशांत किशोर जैसे हमारे बातचीत हुई थी फोन पर, हम यहाँ पर नहीं थे, हम कहीं बाहर गए हुए थे। प्रशांत किशोर जी जो वादा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कर रहे हैं कि सच्चा कर रहे हैं।